हेलो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपके गेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी। पर यार सबसे बड़ी बात होती है एग्जीक्यूशन कि आप कितना अच्छे तरीके से एग्जाम को एग्जीक्यूट करते हो। मतलब जो 3 घंटे आप एग्जाम देने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यार मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं, क्योंकि आपने तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से कर ली है, पर इन 3 घंटों में अगर ये सब चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि तैयारी के साथ साथ जो स्मार्टनेस जो एग्जाम में चाहिए यार वो बहुत बड़ी रोल प्ले होती है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर मैं बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी करता हूं, पर एग्जाम में जब देने जाता हूं तब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाता हूं। तो यार वही पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे एग्जाम देते वक्त ध्यान रखनी है। सुन, सबसे पहला पॉइंट होता है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर स्टूडेंट को एग्जाम में 3 घंटे ही मिलते हैं, मतलब 180 मिनट मिलते हैं, और आपको यहाँ पे 65 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश के होते हैं। 55 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के होते हैं। सो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं गेट के अंदर जहां पर कैलकुलेशन ज्यादा होती है। कुछ बच्चे कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं और बहुत सारा टाइम दे देते हैं, फिर बाद में पता पड़ता है कि यार मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाया। राइट, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यार वो ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन सा बात करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जो गेट एग्जाम के अंदर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है एमसीक्यू, एक होता है एमएसक्यू और एक होता है हमारे पास एनईटी टाइप के क्वेश्चंस। तो आपको सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले उस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए। फिर हमारे पास जो एमएसक्यू होते हैं, जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनको पहले करना चाहिए। और खास करके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने में इतना टाइम लगा देंगे, 2 मार्क्स के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बनता है। राइट, तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और उनको सबसे पहले प्रायोरिटी पे सॉल्व करना चाहिए। राइट, और हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि हर क्वेश्चन पे आपको 2 मिनट देने की जरूरत है, 2 से ज्यादा मिनट देने की जरूरत नहीं है। प्लस मैंने एक स्ट्रेटजी और बताई है कि एग्जाम को कैसे फेज वाइज आपको अटेंड करना चाहिए। इस पे बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो बना रखा है, वो आप आईटेप पे जाके देख सकते हैं। इसमें सेकंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, वो होता है हाउ मेनी क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट। यार आपको कितना यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप क्रिकेट मैच देखते हो तो यार हर टीम जो होती है ना वो चाहती है कि यार एक ऐसा मैच हो जहां पर वो सामने वाली टीम को लाइक एक कंपटीशन दे पाए। राइट, तो पहले हमें वही काम करना है कि यार आप वो अगर गेट एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका सबसे पहले जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 25 से 30 मार्क्स लेके मुझे क्वालिफाई करना है। राइट, जैसे ही आप क्वालिफाई पे आ गए, हाँ यार मेरे 25 से 30 मार्क्स से क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गए, ये आपको 1 घंटे में कर देना है ना। 1 घंटे में जाके आपको कॉन्फिडेंट हो जाना है कि यार इतना तो मैं कर लूंगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो होता है कि यार मुझे आईआईटी एनआईटी तक के मार्क्स चाहिए। मतलब आपको 40 से 45 नंबर तक का टारगेट करना। नेक्स्ट 15 जो मार्क्स है उसके लिए आपको 1 घंटा मेहनत करनी है। देखो 3 घंटे होते हैं, फर्स्ट 1 घंटे में आपको 25 मार्क्स तक का टारगेट लेके चलना है। नेक्स्ट जो दूसरा घंटा है उसमें कोशिश करना है कि यार 45 मार्क्स तक आ जाए, मतलब 15 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी है। जो लास्ट वाला घंटा है वो क्रूशियल है, वो आपको पीएसयू तक भी सेलेक्ट करा सकता है। उसके लिए आपको ये मेहनत करने की जरूरत है कैसे मैं 7, 8 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन और ज्यादा अटेंड कर लूं। राइट, तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे एमसीक्यूज होता है, एमएसक्यू होता है और एनईटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। खास करके जो एनईटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कितने परसेंटेज होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप पैटर्न आपको देखना है तो आप आईटी पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पॉइंट को हम कैसे यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा मैं आगे आपको लूंगा। तब तक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो पेपर पैटर्न एंड नेगेटिव मार्किंग, ये कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखने की जरूरत है। क्योंकि आप कितनी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, पर अगर आपने ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि 65 में से 65 करके आओगे और पता बड़ा मार्क्स 10 भी नहीं आ रहे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पे हमेशा एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि आपको वो मार्क्स से क्वेश्चन जो कि आपको आईआईटी एनआईटी लेके जाए, जो कि मैंने आपको बोला है कि अराउंड 45 मार्क्स तक आप आराम से आईआईटी एनआईटी जा सकते हो। और अगर आपके 50 से ऊपर आ जाते हैं तो फिर आप पीएसयूज में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको ये दिमाग में रखने की जरूरत है कि यार मेरे को इतने एकदम सही क्वेश्चंस करने। देखो यार 100 मार्क्स का पेपर होता है, लगभग 65 क्वेश्चंस आते हैं। 65 क्वेश्चंस में अगर आप 35 से 40 क्वेश्चंस भी एकदम सही कर लेते हो तो यार आपका काम बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। अब वो देखने वाली बात है कितने 1 मार्क्स के लिए और कितने 2 मार्क्स से अटेम्प्ट करें, पर ज्यादा 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। राइट, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत आगे पेपर पैटर्न में आगे डिस्कस करने वाला हूं। सुन बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। तो नॉर्मली हमारे पास जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। जनरल एप्टीट्यूड और हमारे पास यहाँ पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास यहाँ पे 15 मार्क्स के आते हैं। बाकी जो 85 मार्क्स के होते हैं, देखो 15 मार्क्स के मतलब 5 + 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, 5 क्वेश्चन 2 मार्क का आता है। ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स के आते हैं। इसमें से कोशिश करिए कि आप 10 मार्क्स लेके आ जाएं। राइट, सेकंड आता है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। कैसे आते हैं यार, एमसीक्यूज आते हैं, एमएसक्यू आते हैं और एनईटी टाइप। इनका क्या रेशियो होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। राइट,
है ना, 10 क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, सब्जेक्ट के आते हैं और आपको 100 मार्क्स का एग्जाम देना होता है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा आगे और डिस्कस करने वाला हूं, और वो ये है कि यार किसका कितना कितना वेटेज होता है। तो जो एनईटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जहां पे आपको क्या करना होता है, एनईटी टाइप के क्वेश्चन जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं कि यार आपने क्वेश्चन दे रखा है, आपने उसका सॉल्यूशन निकाला और न्यूमेरिकल आंसर टाइप का, जैसे मान लीजिए 4.2 आंसर आया तो 4.2 आंसर वहां पे आपको क्या करना है, लिखना है। वहां पे ऑप्शंस नहीं मिलेगा आपको, सीधा वहां पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ऐसे क्वेश्चन 30% आते हैं। देखो ये अलग अलग वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द ब्रांच एंड सब्जेक्ट, राइट। एंड यहां पे जो एमसीक्यू और एमएसक्यू, जो एमसीक्यू टाइप के आते हैं वो 35% के लगभग आते हैं, और जो एमएसक्यू आते हैं जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको, राइट। ऐसे 20% क्वेश्चन आते हैं, मतलब 100 में से मतलब 65 क्वेश्चन के जो 20% होता है, मान के चलिए लगभग 12 से 13 मार्क्स ऐसे होते हैं जो कि एमएसक्यू टाइप के आते हैं। और वहां पे आपको मतलब, अब एमएसक्यू का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन उसके 2 ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं और 3 ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, तो आपको तीनों राइट करके आना है। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कि 3 ऑप्शन राइट और आपने 2 कर दिया, भैया आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, पर आपका नेगेटिव भी यहां पे नहीं होने वाला, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। नॉर्मली हमारे पास, मैंने बता ही दिया था आपको कि 10 क्वेश्चन हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश के आते हैं, जहां पे 5 क्वेश्चन 1 मार्क के आते हैं और 5 क्वेश्चन 2 मार्क के आते हैं, और रिमेनिंग जो 55 क्वेश्चन होते हैं इसमें हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आते हैं, लगभग 12 से 15 मार्क्स के आते हैं, बाकी सब्जेक्ट के आते हैं, है ना। तो इसमें यहां बताना चाह रहा हूं कि 30 क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के आते हैं एंड 25 क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के आते हैं, है ना। ऐसे हमारे पास 100 मार्क्स का यहां पे पेपर डिवाइड होता है। क्लियर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब इसमें बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट में, डिस्कस कर चुका हूं, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन ये भी आप बता चुका, पेपर पैटर्न के बारे में। अब बात करेंगे जब भी हमारे पास एग्जाम, बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर यार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे बच्चों मुझे पूछते भी हैं सर गेट में कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता। मैं बताना चाह रहा हूं गेट के इतिहास में लगभग पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर आप निकाल के देख लीजिए, लगभग 2 से 3% क्वेश्चन यहाँ पे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। हाँ, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर का अगर बात करें तो यार वो क्वेश्चन आएगा, लाइक इनवर्स का आया, एडजॉइंट का आया, या फिर हमारे पास कैली मिल्टन या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूं तो यार कंसेप्ट सेम रहता है। गेटिंग माय पॉइंट, वैल्यूज अलग अलग होगी और क्वेश्चन पूरा अलग होगा, राइट। पर हाँ, कंसेप्ट बिल्कुल एक जैसे ही आते हैं। तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कंसेप्ट्स का आइडिया ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि न्यूमेरिकल क्लासेस है, या फिर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, या जनरल एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, या आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो आप वहां पे देख सकते हैं यार ज्यादातर किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए, तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं पुराने 10 से 15 साल के पेपर पे। इस पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा, तो आईटी पे जाके मेरी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अगला, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हमने गेट का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, पर सर एक समस्या बहुत आती है, और ये नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है कि सर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सर हम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर लेते हैं, पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। तो सर कितना % रिस्क लेना चाहिए? तो इसका सबसे अच्छा आइडिया है कि मान लीजिए 65 क्वेश्चन है और 65 क्वेश्चन में आपने 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए या 35 क्वेश्चन सही किए, तो 10% रिस्क लेके आइए। मतलब 35 क्वेश्चन का 10% होता है 3.2 क्वेश्चन, मतलब अराउंड 3 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं। आपको लगता है 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको ज्यादा नजर आ रहा है कि हाँ यार ये सही है, आप लगा के रिस्क लेना चाहिए। रिस्क लेना अच्छी बात है, पर रिस्क की एक लिमिट होती है, वो 10% है ना। इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना। ऐसा नहीं कि गुरुजी 5-6 क्वेश्चन में बोला 6 के 6 करके आ गया, है ना, तो भैया कोई मतलब नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा रिस्क को बैलेंस करके रखिए, है ना। गेस करना चाहिए, गेस करना जरूरत, कभी कभी जब हमें थोड़ा रैंक अच्छी इंप्रूव करनी होती है, अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, तो गेस कर सकते हैं, पर देयर शुड बी लिमिट ऑफ 10%, राइट। जितने भी क्वेश्चन आपने सही किए, आपको लगता है कि यस आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरे 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसका 10% मतलब 3.5 क्वेश्चन आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, इसमें मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे विद द शॉर्ट ट्रिक। देखो इंपॉर्टेंट बात होती है कैसे कम टाइम में आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, काफी सारी हेल्पफुल है, इसमें आप बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें गेट के ऊपर मैंने जो क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आपकी बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है, यार ये पूरी की पूरी वीडियोस हैं, आप ये भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कोई एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है। काफ़ी लोगों ने हवा फैलाई थी, पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि गेट एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा, और बिल्कुल ऐसा होने वाला है। तो इसमें मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आपको कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँ, आप अपना एग्जाम पे फोकस करें और आप अपने एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें, यही मेरा उद्देश्य होता है। और मुझे ये भी बताइए कि आप कितना टारगेट लेके चल रहे हैं कि सर मुझे गेट एग्जाम में इतने मार्क्स चाहिए, तो यार ये मुझे जरूर करके बताइए। और फिर जिस दिन मार्क्स आए उस दिन देखिए कमेंट बॉक्स में जाके कि यार वाकई में आपने जो सोचा था वो आया कि नहीं आया। सो मैं चाहता हूं ताकि आप अपने गेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें। सो थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।